भाग गई। देखो देखो बोल रही है जिसकी बीवी दमदार उसका भी बड़ा नाम है। मेरे को पता है कि हमारे यहाँ भी ना राजस्थान की तरह पानी की परेशानी है, तो ये भी जैसे राजस्थान में होते हैं ना जो टांका बोलते हैं। डैडी कौन से सन का है तुम्हारा जन्म? नमस्कार, मेरा जन्म है 1 मार्च 1947। यानी कि आज़ादी से पहले मेरा जन्म हुआ। 1 सेकंड का गुणा भाग करना है हमारे सब जवानों को। अगर मन तेरा सच्चा है तो किस्मत तेरी दासी, और अगर कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी। तो स्वागत है दोस्तों आपका आज के हमारे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों हम जैसा कि घर पर ही हैं, कुछ दिन से 4-5-10 दिन हो गए हम पर घर पर ही रहते, और हम सोच रहे थे कहीं बाहर जाने की। उससे पहले सोचा एक बार आपको हम अपने परिवार से मिला देते हैं। बहुत भाइयों के मैसेज आते हैं कि अपनी मम्मी पापा की सेवा नहीं करते हो, घर पर नहीं रहते हो, तो हमने सोचा आज आपको अपने मम्मी पापा से मिलाते हैं। कुंभ का मेला चल रहा है तो मैं नहीं गया कुंभ। कई भाइयों का कमेंट आया था कि पंकज जी कुंभ जाना, तो मैंने एक बार सोचा भी। दोस्तों हम मथुरा रेलवे स्टेशन पर भी गए थे और ट्रेन के बारे में भी पता किया था, क्योंकि गाड़ियों को ना कुंभ तक नहीं जाने दे रहे हैं, पहले ही रोक रहे हैं। करीबन 15-20 किलोमीटर तो पैदल पैदल जाना पड़ रहा है, और उसके बाद में ट्रेनों में भी जगह नहीं मिल रही है, कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। मैंने कई वीडियो वगैरह भी देखे हैं जिनमें कि AC कोचों में, AC फर्स्ट वगैरह में एकदम भरे हुए पब्लिक जो जा रही है, यानी कि करोड़ों की तादाद में। और एक हादसा भी हुआ है ये मौनी अमावस्या की रात को जो हुआ था 1-1:30 बजे पर, 12-1 बजे पर, तो बड़ा दुख हुआ उस चीज का भी हादसा देख करके। तो दोस्तों इसलिए हमने वहां जाने का कैंसिल कर दिया, क्योंकि देखिए एक दोस्तों एक कहावत है, मेरे पापा भी पहले बोलते थे कि अगर मन तेरा सच्चा है तो किस्मत तेरी दासी, और अगर कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी। तो दोस्तों मथुरा में तो हम रहते ही हैं, काशी भी घर में ही है अगर आपने कर्म अगर अच्छे। तो दोस्तों कर्म की बात आई तो मेरे पास में दोस्तों एक कमेंट भी आया था, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा आपका साइड में देखना। तो एक बहन ने कमेंट किया था कि आप बाहर घूमती हैं नीतू जी के लिए, और आप भी घूमते हो, तो कम से कम मम्मी पापा की सेवा किया करो। दोस्तों एक बात बताता हूँ कि हम ना कुछ ही टाइम के लिए जाते हैं, 5 से 7 दिन के लिए बाहर जाते हैं, और पूरा कल्चर कवर करके वो आपको हम दिखा देते हैं। बाकी का आज मैं दिखाऊंगा आपको अपने मम्मी और पापा। मेरे पापा आपको पता शायद न हो, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। मेरे पापा एक सर्विसमैन है, आर्मी से रिटायर्ड है, और 2 बार आर्मी के अंदर मेरे पापा ने नौकरी की है, जॉब की है आर्मी में, फौज में। तो आज मैं आपको अपने, सिर्फ ये वीडियो है ना मैं इसलिए बना रहा हूँ अपने मम्मी और पापा के लिए, और दोनों को दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। बाकी देखिए नीतू लगा रही है सुबह सुबह झाड़ू, बच्चों को कर दिया विदा यहाँ से, वो चले गए स्कूल। झाड़ू मेरी लगी है, घर हमारा बहुत बड़ा है, सुबह से 1 घंटा लग जाता है झाड़ू लगाने में। तो बताओ मम्मी कैसे कर पाएंगे, अकेली बुजुर्ग है ना। तो सुबह के बज रहे हैं 9:15 बज गए, और नीतू कर रही है काम, बेड संभाल रही है। चुई हाँ, अरे वो मैंने कल दिया था फूल। देखिए दोस्तों हम जो भी अपनी लौंगे वाला वगैरह से जो मिट्टी लेके आए थे ना, वो देखिए बच्चों ने यहाँ पर लगा दिए। मत जाना कहीं घूमने के लिए, हमने यही बना दिया आपको घूमने के लिए। हाँ, बोल रहे थे पूरा लौंगे वाला राजस्थान, बोले मत जाना, हमने पूरा राजस्थान आपके लिए यही बना दिया है। ये देखिए ये हम झुंझुनू से लाए थे, वो ऊँट है, ये मेरी बेटी ने बनाया था, कोई प्रोग्राम था इसके स्कूल में तो वो बनाया था। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखिए है ना, लग रहा है ना सुंदर। ये देखिए ये झोंपड़ी है, बोले ऐसी ही होती है ना पापा राजस्थान में। ये गाड़ी है बैलगाड़ी, और ऊँट गाड़ी बना रखी है फिलहाल। और ये तुलसी मैया है, ये देखिए कुआं है, ये झोंपड़ी है। और सबसे जो मेन चीज़ है ना दोस्तों वो दिखाता हूँ, वो क्या है, वो है दोस्तों ये लौंगे वाला का जो रेत है ना, मिट्टी, लौंगे वाला की मिट्टी। दोस्तों देखिए ये है लौंगे वाला, राजस्थान पूरा घर में ही बना दिया है पापा आपके लिए, मम्मी पापा, है ना। नहीं तो बड़े वो होते हैं, ज्यादा दिन हो गए थे ना, हम तो 1 हफ्ते में वापस आए थे ना। हाँ तो इसीलिए परेशान हो गए थे बच्चे। दोस्तों अभी हम कहीं जाने की ज़्यादा दूर नहीं सोच रहे हैं, अभी थोड़ा बहुत दूरी जाने की सोच रहे हैं कि कहीं राजस्थान वगैरह ही चले जाएं, या इधर जाए तो कुआं, इधर जाए तो खाई, कुंभ जाए हाँ तो मरमार है, इधर पहाड़ों में जाए तो भी बर्फबारी है बहुत ज्यादा, बहुत मतलब दिक्कत है, परेशानी हो रही है। हाँ। हाँ और कुंभ में भी जाने की कोई वो नहीं है,
हमारा भी जो गांव है ना, अभी मोदी वाला जो हर घर नल योजना है ना, वो नहीं पहुंच पाई है। तो जो वैसे समर लगी हुई है उनसे लोग बाग पानी भरते हैं, और पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, तो पानी कम पीते हैं, दूध ज़्यादा पीते हैं। ये देखिए अंदर बैठी है और क्या पी रही है, पानी पी रही है। देखिए भाग गई भाग गई, देखो देखो बोल रही है। अच्छा क्या पी रही है, दिखाता दे। पानी है गुड़ से, गुड़ से पानी कौन पीता है। सर्दी सर्दी गाँव में चूल्हे पर ही काम करते हैं। ये देखिए क्या बनाया है इसने, क्या है? अच्छा अच्छा, पालक जैसा लगता है एकदम, पर खाने में टेस्टी है। बथुआ की खुशबू अलग होती है, उसकी खुशबू अलग होती है। हाँ बथुआ भी में पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, आटे में डाल लेना इसको। रायता बनाऊंगी। अच्छा हाँ, रायता भी अच्छा लगता है बथुआ का। जिसकी बीवी दमदार उसका भी बड़ा नाम है। मेरे को पता है कमेंट आएंगे, भाई तू वीडियो बना रहा है और तू जो है खींच के ले जा रही है, परंतु ये दमदार है भाई। मेरे को ना काम नहीं, रियल में काम नहीं करने देती है, बोलती है बोले रहने दो तुम थक जाओगे। नहीं रियल में बोलती है रहने दो तुम थक जाओगे, है करने नहीं देती। और दोस्तों एक चीज, कपड़ा धोऊंगी। एक गठरिया बोलती है, वो गठरिया भी दिखाता हूँ इसकी कैसी है। ये पूरी वास्तव में रियल में गठरिया है। और दोस्तों देखिए हमारे यहाँ भी ना राजस्थान की तरह पानी की परेशानी है, तो ये देखिए ड्रम वगैरह रखते हैं पानी के भर करके, और ये है हौद, इसमें से ही पानी खींचते हैं। तो ये भी जैसे राजस्थान में होते हैं ना जो टांका बोलते हैं, तो वो थोड़ा होता है ऊंचा होता है, ये हमारा जमीन के लेवल में है, परंतु ये भी हमारा राजस्थान वाला ही टांका है। वैसे हमारे यहाँ इसको हौद बोलते हैं, यानी कि टंकी। आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना। ये देखिए ऐसे पानी खींच लेते हैं इसमें से, इसे बड़ी वाली ले। और पानी की समस्या है हमारे यहाँ, दिखाता हूँ एक बार आपको कितनी समस्या। अब भर रहे हैं या नहीं भर रही है जनता, वो मेरे को पता नहीं, पर फिर भी दिखाता हूँ। देखो ऐसे भर रहे हैं, देखो पानी, देखो सरकारी नल है। नल चलो कट्टी जाए भी तो भरते इतनी दूर ले जाएंगे भरते हैं। तो दोस्तों आज ना मैं आपको अपने पापा से मिलाता हूँ, मम्मी से भी मिलाऊंगा। और पापा कुछ बता रहे थे, क्योंकि मेरे पापा, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि मेरे पापा एक्स आर्मी से रिटायर्ड है, 2 बार आर्मी में जॉब की है। तो वैसे मैंने पहले उनको थोड़ा बहुत क्लिप ली है, उन्होंने वैसे कोई ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। एक बार महाराष्ट्र गए थे, तब गंगा यमुना सरस्वती और वो सारी नदियाँ हैं ना जितनी भी, उनका नाम लिया था। तो बड़े खुश होते हैं आने में, परंतु कम आते हैं क्योंकि आर्मी वाले ना। तब फिर भी एक भाई का कमेंट आया था कि आप अपने मम्मी पापा की नहीं सेवा करते हैं, और एक्चुअली में मेरे पापा ही ने दोस्तों मना कर दिया था कि कुंभ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुंभ में वैसे भी देख लिया ना आपने कि कितनी भीड़ भाड़ है और कितना वो हो रहा है। तो अगर अपने माँ बाप के पास ही रहो, यही सबसे बड़ा कुंभ है, और तो कुछ नहीं है। तो देखिए मेरे पापा हैं, ये बैठे हुए हैं, और आप गैस करके बताना कि इनकी उम्र क्या होगी। ये आर्मी के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, मेरे से बोल रहे थे कि तू ना अपने यूट्यूब पर बताना, तो मैं एक बार आर्मी के बारे में बताएंगे। देखिए दोस्तों ये है मेरे पापा जो आर्मी से रिटायर्ड है। अब एक बार आप बताना कि इनकी एज क्या होगी मेरे पापा की, तो वैसे ही बता देंगे। डैडी कौन से सन का है तुम्हारा जन्म? नमस्कार, मेरा जन्म है 1947 का, 1 मार्च 1947। यानी कि आज़ादी से पहले मेरा जन्म हुआ। आज़ादी से पहले का जन्म है मेरे पापा ने। मतलब अंग्रेज़ों का ज़माना देखा है, अंग्रेज़ों के ज़माने बताते भी हैं कि घोड़े वगैरह वो जाया करते थे। जब हमारी दादी वादी भी बताती थी हमारी दादी। तो ये पापा मेरे जो है ना, ये 2 पेंशन। डैडी एक बार बता दो तुम, क्योंकि मेरे को तो आर्मी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आप लोग बोलते हैं, अब ये देख लीजिए, मैं एक बार पापा को दिखा देता हूँ। 80 साल के हैं समथिंग मेरे पापा। 78। हाँ 78 के वही हो गए, 2 साल बाद में 80 साल के हो जाएंगे मेरे पापा। और एक बार मम्मी भी आ रही है, मम्मी से भी एक बार दिखाता हूँ, फिर मेरे पापा बताएंगे आपको आर्मी के बारे में। ये मेरी मम्मी है, डैडी के पास ही बैठ जाओ एक बार। ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है। वैसे अगर आपने नहीं देखे हो तो एक बार देख लो, ये दोनों हैं मम्मी पापा।
सभी भाई बहनों को मेरा राम राम। मैं वैसे एक्स सर्विसमैन हूँ। पहले मैं भर्ती हुआ था आर्मी में, बिहार रेजिमेंट से रिटायर्ड हूँ और मैं बी ग्रुप में क्लर्क था। इसके बाद हवलदार क्लर्क से छोड़ने के बाद मैं 86 से पेंशन ले रहा हूँ। इसके बाद रीएम्प्लॉयड हुआ था मैं वनपुर हेडक्वार्टर में एज ए LDC और फिर मैं बाद में UDC और OS बन के दूसरी पेंशन 2007 से दूसरी पेंशन ले रहा हूँ। मैं बार बार ये मोबाइल पे देखता हूँ, ये मैं केवल सैनिकों के लिए जो सेवा युक्त हैं, सेवा में हैं या जो रिटायर्ड हैं, उनके लिए एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि YouTube पे या मीडिया पे या गूगल पे रोज़ाना हमारी DA के बारे में, जो 18 मंथ का DA है वो कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, इसके बारे में बहुत समाचार आते हैं रोज़ाना और 1 घंटा तक आदमी पढ़ लेता है, बाद में डिस्क्लेमर कर देते हैं उसको, यानी कि ये सरकार ने अभी पास नहीं किया है, ये आपकी सूचना के लिए बता रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता के देता कि हमें कितना पैसा मिलेगा। मैं आपको केवल 1 सेकंड का एक गुरु मंत्र बताता हूँ, क्योंकि मैं 70 से आर्मी में क्लर्क हो रहा हूँ और मैंने 37 साल आर्मी में क्लर्की की है, तो मैं तो इसका कैलकुलेशन निकाल देता हूँ। आपको एक बोर्ड पर मैं कैलकुलेशन निकालता हूँ, थोड़ा बोर्ड को लाना। हाँ, वो पापा ने लिखा है, एक बार मैं लेके आता हूँ। नीतू किधर रख दिया वो, ये रखा, ये देखिए ये लिखा है मेरे पापा ने, क्योंकि वो बोल रहे थे कि बेटा मेरे कुछ चीज़ ज़रूर तू डालना। हाँ दे दिया। हाँ देखिए, ये मैंने एक बोर्ड बनाया है जो हमारा जो DA रुका हुआ है उसके बारे में है। इसको आप पढ़ लेना, देख लेना, फिर भी मैं आपको ये समझा देता हूँ। 1 सेकंड का गुणा भाग करना है हमारे सब जवानों को जो सेवा में हैं या जो रिटायर्ड हैं, एक्स सर्विसमैन हैं मेरी तरह, उनको किसी को भी ये नहीं पता चलता है कि हमारा कितना सरकार ने कितना पैसा रोक के रखा हुआ है। तो आज मैं आपको ऐसा बता देता हूँ कि अपनी बेसिक पेंशन या बेसिक पे, जो सर्विस वाले हैं वो अपनी बेसिक पे देखें, लेकिन एक याद रखें कि ये 3 OROP 3 है, इससे पहले की आपकी पेंशन होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी आज की दिन की लगाएंगे तो आपका हिसाब सही नहीं होगा, इससे पहले की, क्योंकि कोविड-19 का जो हमारा पैसा रुका हुआ है उस समय पे OROP 3 नहीं आया था, OROP 3 आया है बाद में। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि OROP से पहले की हमारी पेंशन क्या थी, वो पेंशन लीजिए किसी कागज़ पे या कैलकुलेटर से या मोबाइल से आप उस पेंशन को लिख लीजिए। आपको कोई 18 महीने के चक्कर में नहीं जाना है, क्योंकि एक हमारा DA बढ़ा है 3 बार में। पहले सन 2020 से कटा था, रुका है जो 4% उस समय बढ़ा था, अनाउंस किया था, लेकिन पेमेंट करने से तुरंत पहले ही इसको फ्रीज कर दिया गवर्नमेंट ने। और फिर दोबारा का जो दूसरा DA था जो 1 जुलाई 20 से बढ़ना था, वो बढ़ा, डिक्लेयर किया 3%, लेकिन पेमेंट तो उसका भी नहीं हुआ। तीसरी बार हमारा 21 यानी 2021 को जो जनवरी से DA बढ़ना था वो भी 4% बढ़ा था और वो जून तक बढ़ा था, जून तक के लिए, यानी 18 महीने का। अब किसी को ये नहीं पता चल रहा है कि हमारा कितना बनेगा। अब मिलेगा ज़रूर, ये तो है। हमारे जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, ये जो है आपको डिक्लेयर कर देंगी इसके लिए कि ये DA मिलेगा। अगर ये DA मिलता है तो आपको कैलकुलेट करने के लिए मैं 1 सेकंड का फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये देखिए, आप अपनी बेसिक पेंशन लिख लीजिए। बेसिक पेंशन मान लीजिए कि बेसिक पेंशन आपकी 9,000 है, मैं मान के चल रहा हूँ 9,000 है, तो उससे गुणा कर दीजिए 1.32 का। या आपकी पे, आपका पे भी रोका हुआ था, तो आपकी बेसिक पे उस दिन कितनी थी जब ये रोका गया था, क्योंकि अब तो OROP में बढ़ गई हैं।
तो उस दिन आपकी बेसिक पे या बेसिक पेंशन कितनी थी, उससे सिर्फ 1 सेकंड का गुणा कीजिए 1.32, आंसर आपको तुरंत आ जाएगा कि कितना एरियर आपको मिलना है। ये मैंने आपको 2-4 मिनट लिया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर ये मैं गारंटी लेता हूँ कि इसमें 1 रुपये का भी अगर गड़बड़ पड़ जाए तो ये यूट्यूबर मेरा लड़का है, इसके थ्रू आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कैलकुलेशन गलत है। चाहे ये मैंने कैसे भी निकाला है, मैं तो इसी में लगा रहता हूँ, गणित वगैरह को कर लेता हूँ। और वैसे उम्र भी मेरी हो गई है, पर मेरे पास कोई काम नहीं है तो गुणा भागी करता रहता हूँ हमेशा, या मैं डिक्शनरी देखता हूँ। वैसे भी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी एजुकेशन है, तो मैं लगा ही रहता हूँ अपने मोबाइल पे। धन्यवाद आपके टाइम वेस्ट किया है, पर अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। जय हिंद। जय हिंद। देखा दोस्तों, 5 मिनट का समय लिया पापा ने। बोल रहे थे, बोले तू यूट्यूब पर इतनी वीडियो डालता है, मेरी 5 मिनट कुछ बोल करके इसमें मैं बोलना चाहूँगा और तू बता देना। क्योंकि देखिए आर्मी वाले हैं और आर्मी वालों का, अगर मैं तो ये चाहता हूँ किसी का कुछ भी भला हो जाए। पीपल लाइफ स्टाइल ब्लॉग चैनल है मेरा, यानी कि मैं पीपल की लाइफ स्टाइल ही दिखाता हूँ। तो उसमें पीपल में हमारे आर्मी वाले जवान भाई, चाहे वो सेवा में हैं या रिटायर्ड हैं, जैसे भी हैं, तो ठीक है। क्योंकि ये क्लर्क रहे हैं, जो बाबू रहा है, बाबू को तो बहुत ज़्यादा जानकारी रहती है, तो काफ़ी अच्छा लगा है ना। अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरे को पता है कि भाई जो भी वीडियो देख रहा है, किसी न किसी के घर में, जो भी वीडियो देख रहा है, क्योंकि जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है उसके घर में या उसके रिलेशन में या उसके कोई भी रिलेटिव कोई ना कोई आर्मी में ज़रूर होगा। तो भाई प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर कर देना, ताकि, क्योंकि गलत नहीं है, ये बिल्कुल कैलकुलेट किया है इन्होंने। तो चलिए आगे फिर मिलते हैं आपसे। ये तो पापा की और मम्मी की बात थी। देखिए दोस्तों, हमारे गांव में कैसे साफ़ सफाई हो रही है आज, क्योंकि आज हमारे यहाँ ना डीएम आ रहा है, रात को ही हुई है। अच्छा, साफ़ सफाई चल रही है। आप डेली तो आते नहीं, आज ही आए हो ना। अच्छा, देखिए कैसे साफ़ सफाई कर रहा है सभी लोग। डीएम की वजह से साफ़ सफाई हो रही है। रात में ये पूरा जो है ईंट वगैरह सभी लगा दी थी, और आज देखिए चारों तरफ से साफ़ सफाई चल रही है। ये हाँ, मतलब हमारे घर के ही सामने कर रहे हैं कचरा। ये इनसे बोला ना, वो वीडियो बना रहे हैं जो, मतलब हमारे घर के ही आगे क्यों कचरा डाल दिया। देखिए दोस्तों, बाहर ऐसे साफ़ सफाई चल रही है ना अंदर, और वो हमारा मेन गेट है, और मेन गेट है, इसके ऊपर टीन डली हुई है। फिर आगे ये फाइबर की होती है, जो उसके नीचे हमारी गाड़ी खड़ी रहती है। फिर आता है हमारा ये दूसरा गेट, ये छोटा सा, मतलब रूम में हॉल मान लो, कुछ भी मान लो, इसको छोटा सा है। ये आगे यहाँ पर मेरे बेटे की साइकिल खड़ी है, इन्वर्टर बैठ रहा है, ये चीनी का कट्टा रखा है, अभी यही मैंने खिलाया नहीं है, पापा लेके आए थे। और इधर है ये पापा का रूम, छोटा सा, मच्छरदानी लगा के रखते हैं हमेशा पापा, क्योंकि आर्मी वाले हैं ना, इसलिए मच्छर ना खाएं, पापा को मच्छर लगा के मच्छरदानी रखते हैं। और फिर आगे चलते हैं। ये है, मतलब हमारे यहाँ ना सीलन बहुत आती है। आप ये बोलोगे ऐसे कैसे है, ये कितना भी पेंट कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा, सीलन आती है, उससे ये झड़ जाता है। ये बच्चों का है, मतलब पढ़ाई करते हैं हिना और सुमंत दोनों। इस पर हमने अपना फ्रिज रख दिया है। फिर आते हैं आगे, तो ये है हमारा काफ़ी बड़ा है हॉल की साइड में मैंने ना पर्दे लगा दिए कि जैसे कोई इधर बैठा है रहता है तो उधर भी बैठ सकते हैं हम, इसलिए कुछ ज़्यादा जैसे लेडीज़ आ जाती हैं, जेंट्स आते हैं तो कोई भी। और इधर भी छोटा सा सिंगल बेड डाल दिया है, और इधर रखा है हमारा मंदिर पूजा के लिए। ये बच्चों ने मिनी जैसलमेर बनाया है। इधर ये है हमारा रूम, जो देखा है आपने पहले, बेड डाला हुआ है, ड्रेसिंग टेबल है, छोटा सा ही है। और इधर है ये हमारा स्टोर रूम, इसमें सामान रखा रहता है, मेरी कैंपिंग वगैरह का, वैसे बिस्तर वगैरह ये रखे रहते हैं। इसके आगे है फिर ये हमारा आंगन, और इधर है हमारी किचन, और ये भी है स्टोर रूम है, जीना सीढ़ियों के नीचे जो छोट जगह रहती है उसमें बनाया है। और इधर ये छोटा सा आंगन है यहाँ पर। फिर तो मतलब खुला ही खुला है हमारा। इसके बाद में यहाँ पर चूल्हा वगैरह, जैसे चूल्हे पे हम काम करते हैं तो यहाँ करते हैं।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा अपने घर का ब्लॉग, मम्मी पापा से मिलवाना। और पापा ने कुछ आर्मी के बारे में कुछ बताया है, मैं तो नहीं जानती हूँ, तो आर्मी वालों के लिए बताया। जो भी भाई हमारे अगर ब्लॉग देख रहे हैं, उनके कोई भी रिश्तेदार परिवार जो भी है आर्मी में हो, तो वो उनको ये वीडियो सेंड कर देना, क्योंकि उनके समझ में आ जाएगा। और हम कुंभ नहीं गए, हमारे पापा ने मना कर दिया था जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ है। और आपने देखा भी होगा, देख रहे होंगे आप ब्लॉग में, भगदड़ भी मच गई, तो बहुत लोग एक्सपायर भी हो गए, बहुतों के घर बर्फ़ ख़राब हो गया, किसी की वाइफ गई, किसी के हस्बैंड गए। तो इसलिए हम घर पर ही हैं अपने, कहीं देखेंगे आस नज़दीकी जाने के लिए। किधर जाओगे? इधर कुआ इधर खाई, क्या करें मेरे भाई बीच में है लगाई, नहीं ऐसे नहीं, इधर कुआ इधर खाई, क्या करें मेरे भाई, कहाँ जाएं। तो ये था आज का ब्लॉग, कैसा लगा आपको एक बार कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।